बाकी थोड़ा बहुत इधर भी आ गया छीटा। त्राही माम त्राही मच गया। सारे देवता भगवान गोविंद के पास पहुंचे, महाराज हमारी रक्षा करो। बोले भैया देखो, हमारी तो ये आदत ना है कि मैं जहर पीऊं, भांग धतूरा खाऊं, यह आदत तो शंकर जी को है। बिन के पास चले जाइयो, लेकिन इतना ध्यान रखो, ये मत बताइयो कि किसने भेज रखी है। दोनों विनोद चलता है। सारे देवता गए भगवान भोलेनाथ के लिए, उनके पास हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, जटा कटा सब ब्रह्म स्तुति कर रहे हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अनेक स्तुति की, रुद्राष्टकम किए, शिव सहस्त्रनाम किए, शिवतांडव किए। भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी। बताओ भैया आदेश करो। बोले महाराज आदेश नहीं, एक प्रार्थना निवेदन है। भगवान भोलेनाथ तो समझ गए कौन सी प्रार्थना है, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। ये ज्यादा कोई प्रेम से बोले तो समझ जाओ गड़बड़ है। मुंह पे कोई बड़ाई बहुत ज्यादा करता है, अरे भैया हम तो आपके हैं, अरे बताओ कोई जरूरत बता दे, तो समझो ये एक नंबर का हरामी आदमी है ये जरूरत पे काम नहीं आएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। महाराज भोलेनाथ ने कहा बताओ क्या बात है। दोनों लोगों ने कहा प्रभु समुद्र मंथन से कालकूट विष की प्राप्ति हुई है और हम लोग चाहते हैं आप इसका पान कर लो। प्रेम में बझा करके क्या करें, जहर पी लो। भगवान भोलेनाथ देवी से कहते हैं देवी क्या मैं विष पान कर लूं। देवी ने कहा माता जी को पता है, जगत जननी है। उन्होंने कहा कि प्रभु यदि आपके विष पान करने से 3 लोगों का कल्याण हो सकता है तो आप पी लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम, कालकूट विष जो 3 लोगों को दहन करने वाला था उसको अपनी अंजलि में लिया और उसको अपने मुख में डाल दिया। लेकिन उस विष को उन्होंने अपने कंठ के नीचे नहीं किया, कंठ तक आया। विष ने अपना प्रभाव दिखाया, कंठ नीला पड़ गया। नीलकंठ भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ विष पान किए। सब लोगों ने पूछा महाराज कोई कष्ट कोई दुख हो रहा तो बताएं, आप हम लोग कुछ उपाय करें, कोई औषधि लाएं। बोले नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। किसी ने पूछा क्यों भैया, जहर पीने के बाद तो लोग मर जाते हैं, कष्ट होता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शिव जी के हृदय में कौन है, राम है। ऊपर से विष पान किया तो विष और राम मिलकर के क्या हो गया, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। 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 राम कथा कलि कलु सभी भंजन। 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 बुद्धि विश्राम सकल बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। विश्राम आ गया, आनंद आ गया। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज।
और जैसे ही प्रारंभ हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा, अश्व, विष प्राप्ति हो चुका था, धेनु माता, ऐरावत हाथी, मणि, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी माता, अब जितना आ रहा है सब देवता लोग ले जा रहे हैं। तो जो दैत्य थे उनको बड़ा क्रोध आया, बोले ये तो गड़बड़ बात है भाई, जो कुछ आ रहा है सब आप बटोरे जा रहे हो, इसका क्या मतलब? मेहनत हम लोग करें, फल आप खाओ। तो बोले अब की बार जो आएगा आप ले लेना। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अमृता पूर्ण कल संवृभद बलय भूषित सबै भागवत साक्षात विष्णु रसांस संभव। स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरि जी के रूप में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे कलश लेकर के आए, दैत्यों ने उनके हाथ से छुड़ा करके भागे। सारे देवता भगवान गोविंद के पास गए, महाराज अमृत तो हाथ से चला गया, वे दैत्य लोग पी करके अमर हो जाएंगे। बोले जरूरत पड़ती तभी आते हो प्यारे, स्वार्थ लगता है तभी आते हो, इसके पहले नहीं आते। बोले महाराज रक्षा करो, नहीं तो वो सब अमर हो जाएंगे। भगवान बोले चलो मैं आता हूं। सुंदर सा रूप भगवान गोविंद ने बनाया, विश्व मोहिनी रूप धारण किया और थिरकते हुए नाचते हुए दैत्यों के पास आए। दैत्यों ने देखा इतनी सुंदर स्त्री, अरे देवी आप कहां चली जा रही हो, आप कौन, अपना परिचय बताया। अरे आपको, आप लोगों को क्या मतलब, आप लोग कश्यप नंदन राक्षस राज हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उनको स्वेच्छाचारी स्त्री के झांसे में नहीं आना चाहिए। जो अपने मन से चले, दूसरे की बात न समझे, अपनी बात को सही ठहराए, ऐसे स्त्री के बातों पे विद्वान व्यक्ति को नहीं चलना चाहिए। और आप लोग तो कश्यप नंदन राक्षस राज हैं, आप लोगों को तो समझदारी होनी चाहिए। आप क्यों हमारे चक्कर में पड़ते हैं? जो उल्टा स्त्री होती है, चक्रेण छुरधारेण जहार पिबत सिरह, वह मीठी बातों में फंसा करके सीधे गले पे खंजर का प्रहार करती है, अर्थात तुम्हारा चरित्र नष्ट करती है। अच्छा, जो कामी व्यक्ति है, वो कितना बड़ा भी विद्वान हो, लेकिन यदि कामी है तो उसकी काम प्रवृत्ति जाग ही जाएगी, अंधा हो ही जाएगा। है तो कश्यप नंदन राक्षस रहा, लेकिन राक्षस है, कामी प्रवृत्ति है। तो कहते नहीं देवी आप तो मेरे साथ रहो, ऐसा लगता है विधाता ने आपको मेरे लिए भेजा। बोले मैं रह जाऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त? बोले दैत्य और देवता दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए, हाजी किए हैं, तो हिस्सा दोनों को मिलना चाहिए। इसलिए दोनों लोग पंक्ति लगाओ, बैठो, मैं दोनों लोगों को बांट दूं अमृत, फिर मैं आपकी, आप हमारे। बोले हाँ मंजूर है। पंक्ति लगाई गई, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में केवल एक कटाक्ष दैत्यों की तरफ देख लेते हैं, उतने में वो आनंदित होते हैं। कुछ लोग, चाहे हमारी मां बहन हो, चाहे तुम्हारी मां बहन हो, है वो माँ और बहन है। कुछ लोग होते हैं अपनी माँ बहन को तो बड़े अच्छे निगाह से देखते हैं, बड़ा सजो करके रखते हैं, घर से नहीं निकलना, अकेले मत जाना। वही बगल से किसी की, दूसरे की माँ बहन आ जाए, किसी की स्त्री आ जाए, तो उसको निगाह गड़ा के तब तक देखेंगे जब तक वो ओझल न हो जाए। ये लोग पापी प्रवृत्ति के होते हैं। अरे माँ बहन समान होती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग कोई है। जैसे मेरी माँ है वैसे वो भी माँ है, जैसे मेरी बहन है वैसे वो भी बहन है। एक दृष्टि से देखना चाहिए। ये जिसमें अंतर कर दिया तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरी बहन है तो उसको हम दूसरे निगाह से देख लें।
यदि उसको हम देख रहे हैं तो समझो मैं अपनी बहन को गलत निगाह से देख रहा हूं। ऐसा विचार रखना चाहिए। यदि जीव ये सोच ले कि यदि मेरी निगाह किसी भी स्त्री पे गलत गई तो मुझे ऐसा लगेगा मैं अपनी मां को गलत निगाह से देख रहा हूं, ऐसा विचार बना ले तो किसी भी स्त्री या लड़की को गलत निगाह से नहीं देखेगा। राक्षस प्रवृत्ति है। देवताओं को अमृत बांटे जा रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य के बीच में एक राक्षस बैठा हुआ है। जैसे उसके हाथ में अमृत आया, मुख में लिया, चंद्रमा सूर्य ने इशारा कर दिया प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान ने तुरंत उसके गले को काट दिया अपने चक्र सुदर्शन से, लेकिन मुख में जाने के कारण वह अमर हो गया, मरा नहीं। दो भागों में बट गया, एक राहु दूसरा केतु। जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो एक भाग सूर्य को ग्रसित करता है, एक भाग चंद्रमा। अमृत मुख में जाने के कारण वह मरा नहीं, अमर हो गया। दैत्यों ने कहा कि महाराज हमें भी, अरे देवी हम लोगों को भी तो दो अमृत। तो फिर से हुई तिरछी निगाह। इतना सुंदर रूप है कि उसको देख करके मोहित हो गए। अमृत बटता चला जा रहा, उनको होश ही नहीं हो, तो उन्हीं को देख रहे हैं एकटक। तू तो खूब सजो रे दीनाना, तू तो खूब सजो रे दीनाना।